हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बोहरा वीबी स्टडी। बोहरा वीबी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बीजगणित, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रा। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये टॉपिक आता है। यदि आप एनडी की दो, चाहे आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की दो, किसी भी ऑल ओवर एग्ज़ाम में ये टॉपिक तो आपको देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज है, जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनसे क्वेश्चन, वो फॉर्मूलाज आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। उसके थ्रू कुछ क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपको इन क्वेश्चनों की ट्रिक जाननी है तो आप में कमेंट कर सकते हो ट्रिक, तो हम नेक्स्ट वीडियो उस क्वेश्चन को ट्रिक के थ्रू हम हल करेंगे और आपको सिखाएंगे। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है। उससे पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं। अपना जो टॉपिक है वो क्या है? बीजगणित। इंग्लिश में इसे कहते हैं अलजेब्रा। ये टॉपिक हर प्रतियोगी परीक्षा, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ टॉपिक है जैसे बीजगणित हो गया, अंकगणित हो गया, प्रतिशत हो गया। ये जो टॉपिक है वो हर एग्जाम में आते हैं। तो आपको इसका बेसिक भी पता होना चाहिए, इसकी ट्रिक भी पता होना चाहिए। तो ये जो बीजगणित है इसमें आते हैं ए बी सी डैश 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 जेड तक। ये अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर है वो क ख ग और घ तक, ये जो पूरा जो अपना व्यंजन का वर्ण है वो इसके अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे हमने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं क्या? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। या हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? क प्लस ग या ख का होल स्क्वायर। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1+2 का होल स्क्वायर। इसे यदि हम ऐसे लिखते हैं तो ये बीजगणित में ना आकर किस में आ जाएगा? अंक गणित में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि बीजगणित किसे कहते हैं और अंकगणित किसे कहते हैं। अंकगणित में संख्याएं आती है 1 2 3 4 अनंत तक, और बीजगणित में आते हैं ABCD अल्फ़ाबेट्स और वर्ण। हिंदी की जो पूरे वर्ण है इसी के अकॉर्डिंग आते हैं। तो हमारा जो मेन जो कंसेप्ट है वो हम एक्स वाई और ए बी पर लेंगे। हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको फॉर्मूले में हम इसको लिख सकते हैं क प्लस घ या ख का होल स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। आपके अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे वो आप ले सकते हो। तो हम इसमें कुछ फॉर्मूलाज भी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है। लगभग हर क्वेश्चन में, हर एग्ज़ाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो वो हम दो तरीके के फॉर्मूलाज देखेंगे। एक पहला जो फॉर्मूला होगा वो अपने होगा वर्ग का फॉर्मूला, दूसरा होगा घन का फॉर्मूला। अब वर्ग और घन किसे कहते हैं, वर्गमूल और घनमूल किसे कहते हैं, वो मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा यदि आप कमेंट करोगे तो। लेकिन वर्ग और घन हमारे यहाँ पे यूज होगा, तो मैं एक मोटा मोटा बता देता हूँ। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 का वर्ग क्या है? 2। इसे हम 2 का स्क्वायर भी कहते हैं। तो इसका मतलब होता है 2 × 2 = 4। जैसे 4 का स्क्वायर मतलब 4 की घात 2, इसे हिंदी में कहते हैं इक्वल टू 4 × 4 = 16। ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। ये हो गया अपना वर्ग। अब घन किसे कहते हैं? उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बाई मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे 2 का क्यूब या 2 की घात 3 = 2 × 2 × 2। 2 को हम 3 बाई मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से तो 4, 4 को 2 से तो अपने आएगा 8। ऐसे हम इसको घन कहते हैं। और ये है वर्ग के फॉर्मूले। उससे हम समझते हैं वर्ग का फॉर्मूला। जो पहला फॉर्मूला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। तो ये फॉर्मूला कैसे बना वो भी मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ।
ये आपको क्लियर हो गई बीजगणित और अंकगणित किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे अलजेब्रा कहते हैं। ये टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, कंपटीशन के एग्जाम में आता है। तो हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे हमें ये फॉर्मूला बनाना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई। सोल्व करते हैं, सोल्व ऐसे करते हैं, ए को एक बार ए से मल्टीप्लाई, ए को एक बार बी से मल्टीप्लाई, बी को ए से और बी को बी से। क्लियर। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे अपने आएगा ए स्क्वायर, प्लस ए को बी से मल्टीप्लाई करेगा अपने आएगा ए बी। बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। हम इसको सेट करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और बी ए, ये दोनों क्या है, एक ही है। ए बी और बी ए एक ही है, वो कैसे, तो हम लिखते हैं ए बी और बी ए, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में। क्यों है, यदि किसी अल्फ़ाबेट्स के लेटर के बीच में कोई चिन्ह हो तो उसे मल्टीप्लाई मानते हैं, मैथ में ये रूल है। अब जैसे हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 2, एक लिख दिया हमने 2 मल्टीप्लाई 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा अपने 6। इसका मतलब जगह का कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में केवल, बाकी भाग में, जोड़ बाकी में, सब में फ़र्क पड़ता है, डिवाइड में फ़र्क, सब में फ़र्क पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने लिख दिया B2AB, हम इसको AB के स्थान पर BA भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा दिया। अब आपका क्वेश्चन होगा, क्या हम सभी फॉर्मूलेस को इसी की सहायता से निकाल सकते हैं? तो हाँ, इसी की तरह से हम पूरे फॉर्मूलेस को बना सकते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में टाइम कम होने की वजह से आपको ये फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। मैं केवल आपको एक बता रहा हूँ, एक दो फॉर्मूलेस कि कैसे बनाते हैं फॉर्मूले, एक बेसिक है, तो आपको ये आना चाहिए, इसलिए मैं बताऊँ। जैसे हमने ले लिया a माइनस बी, ये हम ले सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हैं। तो a माइनस बी को हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लिखते हैं a माइनस बी और a माइनस बी। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी को ए से और माइनस बी को माइनस बी से। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, प्लस ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होता है ए बी, या बी ए बी लिख सकते हैं। अब ए तो क्या था, प्लस का, बी की किसका था, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस क्यों आया, वो एक अलग है, क्या है, एक अलग कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट ये है, यदि हम किसी प्लस की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस की संख्या से, तो आपको पता है कि वो जो अपना आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, ये तो नॉर्मल है। लेकिन यदि हम किसी माइनस की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस की संख्या से, तो वो भी प्लस आता है। ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। यदि हम किसी माइनस की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस की संख्या से, तो वो होगा माइनस की संख्या, आंसर में कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। यदि हम प्लस की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस की संख्या से, तो वो भी क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा। जैसे माइनस, प्लस की संख्या को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, प्लस की संख्या को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, माइनस, तो इसलिए हमने माइनस ए भी लिखा है। अब माइनस बी को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी या माइनस बी ए, माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के बी स्क्वायर। क्यों, ये आप हमें कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने पहले ही आपको ये बता दिया है कि माइनस बी और माइनस बी को मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है, तो हमने लिख दिया प्लस। ये अपना फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी माइनस के 2ab, ये अपना फॉर्मूला जो कंप्लीट इसके अकॉर्डिंग इसके सेम है। इसी तरह हम इसको भी निकाल सकते हैं, तो 4ab आएगा। इसी की तरह हम इसको निकालेंगे तो 2 कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। इसी को निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आएगा। यदि हम बी स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को निकालेंगे तो एक बार ए बी प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, ए माइनस बी। जैसे यहाँ पे है ए प्लस बी और एक बार एक माइनस ए माइनस बी। पूरे 6 फॉर्मूले हैं वर्ग के। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, इनका यूज जरूर देखने को मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे, और ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में हम कर सकते हैं यदि आप कमेंट करोगे ट्रिक। तो ये पूरे फॉर्मूले कंप्लीट है। उससे पहले मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है ये, तो हमने लिख दिया ये क्योंकि हमने ये याद कर लिया है। फिर क्या है माइनस, तो हमने लिख दिया माइनस। ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये, तो ए स्क्वायर माइनस प्लस के बी स्क्वायर, ये भी किसका है प्लस का, प्लस माइनस 2ab, ये होल में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि माइनस है, इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई, मतलब माइनस सभी से मल्टीप्लाई होगा। कैसे, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर प्लस 2ab का 2ab। माइनस को ए से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए स्क्वायर, माइनस को माइनस बी से प्लस, माइनस को प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2ab। क्लियर, चिन्ह चेंज हो गए। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो प्लस के 2ab और प्लस के 2ab कितने हो गए 4ab। अपना क्या आ गया, सेम आंसर आ गया। अब ये तो थे वर्ग के फॉर्मूले। अब हम पढ़ेंगे घन के फॉर्मूले, जो इसी से थोड़ा लेवल अप है, मतलब थोड़ी हार्ड है, लेकिन आपको ये याद करने हैं। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, घन के फॉर्मूले की तरफ। ये आपको याद करना है। 6 तक अपने वर्ग के फॉर्मूले थे, और 7 से 11 तक, सॉरी 12 तक कितने हैं, 6 फॉर्मूले हैं। 6 फॉर्मूले वर्ग के। घन के फॉर्मूले हैं ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सॉरी सी क्यूब नहीं है, प्लस ए स्क्वायर बी, सॉरी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला है अपना कौन सा, 7 तक। कैसे आया वो मैं इधर बता दूंगा, जैसे हमने लिख दिया, नेक्स्ट पेज में बता दूंगा। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ये है पूरे फॉर्मूले 12 तक। आपको ये याद होने चाहिए। अब हम ये कैसे बनते हैं वो, उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो जो फॉर्मूला था अपना 7th, वो क्या था, ए प्लस बी का होल क्यूब। हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। क्यूब का मतलब मैंने आपको बताया था कि उसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे हमने ले लिया ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो 2 बार तो हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया था। कैसे, इसको इससे, इसको इससे, बी को ए से और बी को बी से, तो वो आया था अपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, सॉरी सी नहीं, प्लस 2ab। ये अपने स्क्वायर का फॉर्मूला था, जो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बचा क्या है, तो वो बचा है ए प्लस बी। ये दो चीज़ें अपने पास है। उससे हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सॉरी इसको हम लिखते हैं, इसको इससे पहले, इसको इससे, इसको और इसको, इसको और इसको, मतलब तीनों को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तब अपना फॉर्मूला बन के तैयार होगा। कैसे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए क्यूब। तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी क्यूब, 2ab को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2ab स्क्वायर। कौन कौन सा पद सेम है, ए क्यूब और बी क्यूब, ये तो अलग है, तो हमने लिख दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, और क्या है
ए स्क्वायर बी और क्या है, बस ये स्क्वायर ए स्क्वायर बी का ये दो पद है, एक तो ए स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी, तो ये हुए 3a स्क्वायर बी। अपना फॉर्मूला क्या था, यही था, प्लस नेक्स्ट है अपना पद ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, ये पद है तो 2 और 1 3, तो 3ab स्क्वायर। फॉर्मूला अपना बन के रेडी है, इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी की तरह हम निकाल सकते हैं, यदि यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पर माइनस होता, वो कैसे, जैसे हमने फॉर्मूला था, यदि हम किसी माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो होता है प्लस। जैसे यहाँ पे यदि आता है माइनस, यहाँ पे आता है यदि माइनस, तो माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करने पर अपने के पास क्या आएगा, प्लस के बी। जैसे हम करते हैं माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई, तो अपने पास क्या आएगा, माइनस के 2ab। ये फॉर्मूला किसका है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी से, तो अपने पास जो फॉर्मूला रेडी होगा वो ए माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र आ जाएगा। अब ये फॉर्मूलेज आपको याद करने होंगे, क्योंकि वो जो प्रतियोगी परीक्षा में है वो उनमें टाइम कम होता है, तो इन फॉर्मूले जो 12 फॉर्मूले हैं उनको आपको याद ही करना पड़ेगा। अब इन फॉर्मूलाओं का जो अपने यूज़ है वो कहाँ पे होता है, इनके थ्रू जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होते हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, यदि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 9 और x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो क्वेश्चन अपने पास है, हमने जो दे रखा है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हम इसे या ऐसे भी देख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई बराबर ए और बी। कौन सा भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। कॉमन ले तो हमारे पास जो कॉमन आएगा वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई एक्स प्लस वाई। हमने क्या किया, 3x वाई कॉमन ले लिया तो बच गया क्या, x, और इधर क्या बच गया, y, हमने कोष्टक के अंदर लिख दिया। इसमें मान पुटअप करते हैं तो x प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई को हम यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 है, तो हमने एक्स प्लस वाई के स्थान पर लिख दिया 3 की घात 3, इसका मतलब 3 क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो वो क्या है, 9। एक्स क्यूब और वाई क्यूब के स्थान पर हमने लिख दिया 9 प्लस 3x वाई के 3x वाई। कोष्टक के अंदर क्या है, एक्स प्लस वाई का मान है अपने पास 3, तो हमने लिख दिया 3। कोष्टक का मतलब यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई, तो 3 को जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा 27। ये प्लस का 9 है, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस के। इक्वल टू क्या बच गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9xy। तो जो अपने पास आ गया x मल्टीप्लाई वाई का जो मान है वो क्या है 27, में से हम निकालेंगे 9, तो वो बचेगा 18 अपॉन ये 9 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किस में देगा, भाग में। तो 18/9 आ गया, काटेंगे तो अपने पास आ गया 2। तो जो अपना एक्स वाई इक्वल टू आ गया 2, समय के नंबर हम इसको 1 मानते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, हमें ये याद रखना है क्योंकि आगे हमें ये प्रयोग में आएगा। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। मान पुटअप करते हैं x प्लस वाई को होल स्क्वायर, x प्लस वाई को हमने लिख दिया 3 को होल स्क्वायर इक्वल टू
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र इसलिए हमने लिखा है क्योंकि अपने पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके फॉर्मूले में रहता है, तो वो केवल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई या एक्स ए प्लस बी की फॉर्मूले में ही आता है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिखा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई एक्स और वाई का मान क्या है समीकरण नंबर 1 से 2, तो लिख दिया 2। तो 3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को इधर माइनस में भेजेंगे तो जो अपना मान आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इक्वल टू 9, ये प्लस में था इधर जाके माइनस में, इक्वल टू 5। तो अपना जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, डी। ऐसा क्वेश्चन आता है बड़े एग्जाम में, लेकिन आपको ये लॉन्ग टाइप में ऐसा नहीं करना है क्योंकि इतना टाइम हमें नहीं मिलेगा। इसकी ट्रिक जानने के लिए हम इसका पार्ट 1 रिलीज करेंगे। यदि आप इस वीडियो के कमेंट में लिखोगे ट्रिक, तो नेक्स्ट वीडियो इसी के ट्रिक के ऊपर लाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अपने पास 1570 मल्टीप्लाई 87 प्लस 517 मल्टीप्लाई 13। यदि हम नॉर्मल तरीके से इसे हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 87 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे, सबसे पहले इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, तब जाके इसका आंसर आएगा। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन सर समीकरण की मदद से यदि हमें आती है, आपने ये क्लास पूरी देखी है, तो आप इसे कैसे करते हैं। हमने इसे मान लिया ए, तो ये अलग है तो हमने इसे मान लिया बी, ये और ये सेम है तो ये भी क्या होगा ए, ये और ये अलग है तो ये होगा सी, ए बी और ए सी, ये हो गया। तो हमने यहाँ पे कौन सी सिचुएशन दे रखी है, इसको इससे मल्टीप्लाई तो ए मल्टीप्लाई बी ए बी, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई तो ए और सी तो ए मल्टीप्लाई सी, ये लिख दिया। इसमें हम यदि कॉमन लेते हैं तो वो क्या आएगा, ए कॉमन आएगा, अंदर बचेगा बी प्लस सी। मान पुटअप करते हैं, ए का मान क्या है अपने पास, तो ये हमने लिख दिया ए का मान, मल्टी कोष्टक के अंदर क्या है बी प्लस सी, तो बी अपने पास है 87 प्लस सी का मान है अपने पास 13। तो कोष्टक का मतलब होता है आपको पता होना चाहिए, कोष्टक का मतलब यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई। 87 प्लस 13 कितने होंगे 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी ट्रिक क्या है, 1 से इसी संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो क्या आएगा, किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो वही संख्या आती है। कितने जीरो है, 2 जीरो बच गए तो हमने लिख दिया 2 जीरो, राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। हो गई ट्रिक। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड क्वेश्चन, यदि a प्लस बी इक्वल टू -2 है और a माइनस बी इक्वल टू 12 है तो b का मान क्या होगा। 10th क्लास की थर्ड चैप्टर में विलोपन विधि है, उसका क्वेश्चन आ गया कंपटीशन एग्जाम में। देखिए a प्लस बी हमने लिख दिया इक्वल टू -2, यहाँ तक लिख दिया। नीचे क्या है a माइनस बी इक्वल टू 12, रेखा खींच दी, ये किसका है प्लस का, ये किसका है प्लस का, तो नीचे वाली समीकरण हम कोई से भी लिख सकते हैं, इसके चिन्ह चेंज कर दो, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, तो ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट गए, प्लस बी और प्लस बी प्लस के 2b इक्वल टू माइनस के 12 और माइनस के 2 माइनस के 14, b इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में था, इधर देखिए किस में हो जाएगा भाग में, काटेगा तो -7 आएगा, तो b इक्वल टू क्या आ गया -7। लाइट क्वेश्चन था, एकदम हल हुआ। आपको 10th में यदि अच्छा पढ़ा यदि आपने, तो विलोपन विधि से ये क्वेश्चन हल हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 1 तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा। तो x प्लस वाई हम लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1, दोनों तरफ हम क्या करते हैं घन करते हैं, तो घन किया तो x का घन
एक्स प्लस वाई, सॉरी और स्क्वायर न लगा के इसका भी घन कर दिया दोनों साइड, इक्वल टू 1 का भी हमने क्या कर दिया घन। और 1 का घन चाहे वर्ग कोई भी करें, 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार, दो बार, हजार बार, लाख बार, तो क्या आएगा अपने पास, ओनली 1 ही आएगा। यहाँ पे क्या है 3 इक्वल टू क्या गया 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। हम लेते हैं ये, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या है 1, तो हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के स्थान पर लिख दिया 1 प्लस 3xy माइनस 1 इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो 1 से 1 कट गया तो 3xy इक्वल टू 0 आ गया। तो xy इक्वल टू क्या है 0 अपॉन में 3 है, सॉरी मल्टीप्लाई में 3 है, इधर जाके किस में जाएगा डिवाइड में, तो काटेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो 0 ही आता है। तो एक्स वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका 0। तो ऐसा एक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का गुणनखंड होगा। गुणनखंड अपने क्लास 10th का क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पे 1 है, 1 को -15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या आएगा, तो अपने पास क्या आएगा 15 आएगा। 15 हमने लिख दिया। 15 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम 3 का देंगे 5 बार में, 5 का देंगे 1 बार में, सॉरी यहाँ पे 5। तो ये अपने टुकड़े हो गए वो क्या हो गए 5 और 3। 5 और 3 को इस प्रकार हम चिन्ह लगाएंगे कि अपने पास क्या आएगी -2 आए। यदि हम इस बड़ी संख्या को माइनस में लेते हैं, इसको प्लस में लेते हैं, तो -5 में से +3 कटेगा तो -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये अपने पास पेयर बन गया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। इसके स्थान पर हमने ये पेयर लिखा -5x प्लस 3x। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 5x भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। -15 दो दो के हमने क्या किए जोड़े बना दिए, कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 यहाँ पे, तो अगले ब्रैकेट में भी x-5 ही आएगा। क्लास 10 में आपने पढ़ लिया होगा। अब x प्लस 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो कॉमन यहाँ से 3x और -15 में से कॉमन क्या आएगा, तो वो कॉमन आएगा 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि x इसमें नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। तो x प्लस 3 और x माइनस 5, एक बार x प्लस 3 और एक बार x माइनस 5 ले लिया, तो x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5। ये अपने अल्फा और बीटा का मान आ गया। लेकिन हमें क्या कहाँ तक करना था, केवल यहाँ तक करना था। अपने पास दो गुणनखंड आ गए हैं x प्लस 3 और x माइनस 5 पे, तो ये दोनों गुणनखंड इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन। 4x की घात 6 माइनस 5x की घात 3 माइनस 3 को x की घात 3 माइनस 2 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आता है। शेष जो अपना भाग देंगे वो किसका देंगे, x क्यूब माइनस 2 का। तो x क्यूब -2 लिख दिया, इक्वल टू हमने लिख दिया 0। x क्यूब इक्वल टू -2 है, इधर जाके किस में हो जाएगा +2 में हो जाएगा। ये इधर क्यूब है, इधर जाके किस में हो जाएगा इसके 1/3 और इसकी क्या लग जाएगा स्क्वायर में आ जाएगा, सॉरी घात में आ जाएगा। तो अपने पास x का मान क्या आ गया 2 1/3 घात में 2 घात 1/3 आ गया। तो ये अपने हो गया इक्वेशन फर्स्ट। मान किस में रखना है 4x की घात 6 माइनस 5x की घात 3 माइनस 3। 4 कोई चिन्ह नहीं है, मल्टीप्लाई x का मान है 2 1/3 और 6 का 6 माइनस 5 कोई चिन्ह नहीं है, मल्टीप्लाई x के स्थान पर 2 1/3 3 माइनस 3 से 3 गया, 3 से 2 बार में गया, तो 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5
सॉरी 2 की घात 2 भी है, ये 2 भी बच गया, तो 5 मल्टीप्लाई 2 की घात कुछ भी नहीं है तो 3, ये अपने पास आ गया। 4 मल्टीप्लाई 2 की घात 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 3, हल करते हैं। 4 4 जा 16 माइनस 10 माइनस 3, 16 में से 10 माइनस करेंगे और फिर 3 माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 3 आएगा, वो भी किसका, प्लस का। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, प्लस के 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब हम ये जो क्लास है ये 30 मिनट्स की हो गई है। हमने इस क्लास में पढ़ा कि बीजगणित क्या होता है और बीजगणित की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने पढ़े, कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन ये होगा कि बीजगणित को हम क्यों पढ़ें, एग्जाम में आती है तो मल्टीप्लाई या भाग जोड़ बाकी जो भी करेंगे उससे हम आंसर निकाल सकते हैं और निकाल भी सकते हो। लेकिन बीजगणित एक ट्रिक है, वो कैसे, यदि ये क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में नॉर्मल जो यदि आपने बीजगणित नहीं पढ़ी तो आप क्या करोगे, इन दोनों को सबसे पहले तो आप इनका स्क्वायर निकालोगे, फिर माइनस लगाओगे, इन दोनों का स्क्वायर निकालोगे माइनस, फिर हम स्क्वायर निकाल के अपॉन में इसका भाग दोगे, फिर इसका क्वेश्चन आएगा। लेकिन यदि आपने इस क्लास को पढ़ा है पूरा तो आप इसे क्या मानोगे, ये है ए, ये हमने मान लिया बी, तो ये और ये सेम है तो ये होगा ए, ये सेम है तो ये होगा बी, ये और ये सेम है तो ये ए और ये भी, ऐसा कर लिया। ए प्लस बी तो हमने लिख दिया ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है, माइनस है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या है ए मल्टीप्लाई बी, तो ए और बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है 4ab, अपॉन में क्या है ए बी से ए बी कट गया, राइट आंसर क्या आ गया 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा 4। कुछ मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल ये सर्व समीकरण याद होनी चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन को ट्रिकली हल कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़े ये इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हो, और आप किस भर्ती परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हो, किस भर्ती परीक्षा की मैं टॉपिक इस क्लास में पढ़ाऊँ या नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँ, या कौन से टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आए या आपको हार्ड लगते हैं वो टॉपिक कमेंट में लिखना। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही भर्ती परीक्षाओं के जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन टॉपिकों को मैं आपको पढ़ाऊंगा और क्लियर करूंगा। जो भी दिक्कत हो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बता के जाना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।